वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता सोनी वाली 211। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अभी तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ दोस्तों। पता है आज सुबह से क्या हुआ, रात से क्या हुआ, अभी तक मैं बताती हूँ आप लोगों को आज के ब्लॉग में। हंसी मुझे पहले आ जाती है, चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो। मेरे को ना बाद में बताते समय मुझे हंसी पता नहीं क्यों इतना आती है, क्या ही बताऊँ आपको। उस टाइम पे हंसी नहीं आती, हंसी हमें एनी टाइम हंसी आती है, मतलब हमेशा ही आती है। ज़्यादा गुस्सा आती है, गुस्सा में हंसी हंसी आ जाती है, और ज़्यादा रोती हूँ ना मैं तो भी हंस देती हूँ। रोते रोते समय भी मैं हंस दिया करती हूँ, पता नहीं क्यों आदत ऐसी हो। मेरी आदत बहुत बेकार है सच में। बाकी लोग होते हैं तो उदास होते हैं, गुस्सा होते हैं, रोते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, किसी से बात नहीं करते, उनको टेंशन होती है। पर मैं टेंशन लेती हूँ और तुरंत छोड़ देती हूँ, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बाकी लोग बोलते हैं टेंशन टेंशन टेंशन, क्या है यार टेंशन लेने से, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं लगता है कि टेंशन लेना चाहिए। थोड़ा सा दुख होता है किसी चीज़ के लिए भी तो उतना दुख होता है, होना भी चाहिए। कोई भी चीज़ नुकसान हो जाए, या कोई अपना है दूर हो जाए, या कोई कुछ भी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे तो दुख होता है। लेकिन टेंशन लेने से वो हासिल हो जाएगा, वो चीज़ नहीं होगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या, तो सारे लोगों के हिसाब से नहीं होगा तो फिर क्या ही टेंशन लेना, क्या ही उसके लिए सोचना, है ना। आप लोगों का क्या ख्याल है बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ अभी आज रात से क्या हुआ, ठीक है। तो गाइस आज मतलब कल रात में 1:30 बजे इतनी तेज बिजली कड़क रही, इतनी तेज, मतलब 3-4 जगह बिजली गिरी हमारे यहाँ रात को। कहाँ पे, मुझे तो ऐसे कूलर चल रहा था, लाइट थी, और 1:30 बजे रात में मैं मोबाइल ही चला रही थी, सोई नहीं थी। और इतनी तेज जोरों से बारिश हुई, इतनी जोरों से बारिश होने लगी अचानक से रात को, बहुत ही तेज बारिश हुई। उसके बाद मैं सोची पता नहीं मुर्गी फार्म में गेट वो पन्नी डली है, नीचे गिरी है कि नहीं है। जैसे धूप वूप होती है ना तो गर्मी लगती है, तो दोनों तरफ से पन्नी उठा देते हैं। और अब रात में खुली थी पन्नी, और इधर की ही बारिश है, पुरवैया तरफ की, पुरवैया से बौछार आ रही थी बारिश की, और उधर ही पन्नी उठी थी। अब क्या है, रात को लाइट भी नहीं है, लाइट भी चली गई, और बिजली एकदम से फिर सेठ जी उठे 1:30 बजे। सेठ उनको उठाई का इतनी तेज बिजली तड़क रही थी कि इंसान उठ जाए। मेरे सारे मुर्गी के बच्चा डरा गए, 12 बच्चे जो अलग थे ना छोटे छोटे चूजे, वो डरा गए, मुर्गी डरा गई एकदम से। शेर रो के चिल्लाने लगे एकदम, इतनी तेज। मुझे तो ऐसा लग रहा था ना ये मड़ैया पीछे यहाँ पे गिर गई है। बिजली इतनी इतनी तेज, मतलब चमक रही थी जैसे ट्रांसफार्म गया हो। वो तो मैं बताती हूँ अभी, ट्रांसफार्म के बारे में याद आया तो सेठ जी जैसे ही गेट खोले वैसी बिजली एकदम गेट के पास ऐसी तड़क रही थी, पता नहीं यहीं आसपास गिरी। तुरंत बंद कर दिए, बोले मैं नहीं जाऊंगा बाहर। और बिजली से सच में दोस्तों मुझे बहुत डर लगता है। बाहर बारिश के समय पे बिजली तड़क रही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कह सकते हैं हम, कभी क्या हो जाए, अंदर ही रहते हैं। फिर इसके बाद जब बिजली तड़कना बंद हुई 2:30 बजे, बारिश तो कम हो गई थी 2:30 बजे, तो बाहर गए और मैं सेठ जी मोबाइल ढूंढ रहे थे। मोबाइल नहीं मिल रही थी मोबाइल, टॉर्च भी नहीं मिल रही थी। फिर मैं अपनी वाली मोबाइल जला के ऐसे लेके गई, तो वहाँ पे देखी ना 8-10 मुर्गी यहाँ पे जीने, वो दीवार है ना, दीवार पे बैठी थी। सारी मुर्गी भीग गई थी एकदम। 10-12 मुर्गी इधर भीग गई थी पहले वाले फार्म में, 10-12 मुर्गी दूसरे वाले फार्म में भीग गई थी। फिर उसके बाद वहाँ से मैं अंदर गई जल्दी से, तो पता है सेठ जी बहुत गुस्सा होने लगते हैं। अंदर जा रही है, अंदर जाने की पन्नी डालो। अब बारिश तो कम हो गई है, पन्नी क्या डाले, पहले उसको अंदर कर दे जो बैठी है गीले में। उधर सूखे में कर दूंगी तो कम से कम सूखे में रहेंगी तो थोड़ा और जल्दी से सूख जाएंगे मुर्गी, गीले में रहेंगी तो वो और ज्यादा सीढ़ से पकड़ेगी मुर्गियों को। तो मैं उसको अंदर करने लगी, बाबा चिल्लाने लगे बाहर आन के 2:30 बजे रात को मुझे गुस्सा आने लगी। फिर क्या, मैं कुछ नहीं बोली, हमने क्या चिल्लाते रहो तुम, नींद में थे ही। नींद में तो इंसान को कुछ भी, कोई भी इंसान है नींद में तो बोलो तो उनको गुस्सा आती है। तो फिर वो चले गए। फिर मैं दोनों को हटा के अंदर करी, दोनों मुर्गियों को, दोनों तरफ की मुर्गियों को अंदर करी। फिर उसके बाद
कुंडी लगाई, क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं, इन्वर्टर भी ठप, थोड़ा चल रहा था पंखा उधर, उसमें पंखा चालू कर दिए थे इधर की, सूख जाएगा। तो और फिर हम लोग आ गए। पता है फिर क्या हुआ, पंखा चलता रहा। ये वाली हेलोजन है जो ये लगी है बड़ी सी है, ये वाली लगी थी, लगी। अब पंखा भी चला, कमरे में चला, फार्म में चला, यहाँ पे चला। 5 बजे 7 बजे इन्वर्टर बैठ गया। अब इन्वर्टर बैठ गया, उसके बाद क्या हुआ, मैं सुबह उठी, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज, दोनों फ़ोन डिस्चार्ज, सेठ जी का फ़ोन डिस्चार्ज। सेठ जी ने मैं एक पावर बैंक हमेशा चार्ज करके रखती हूँ, वो उठे जल्दी से पावर बैंक में लगा लिया अपना फ़ोन चार्ज भाई साहब का उन्होंने अपना फ़ोन चार्ज कर लिया, मेरा दोनों फ़ोन बैठा। और वाईफाई जब नेट दोनों मोबाइल में रिचार्ज, किसी के मोबाइल में रिचार्ज नहीं, तीनों के मोबाइल में रिचार्ज नहीं, वाईफाई तो है ही, रिचार्ज का क्या करना। फिर क्या, इन्वर्टर बैठ गया तो वाईफाई चलेगी कैसे बिना बिजली के फिर क्या, अब बैठे, मैं तो दिमाग खराब मेरा, अब क्या करूं, कुछ नहीं छोड़ी, बस बाहर का काम करने लगी सुबह से उठ के, वही हमारा रोज का काम। बस मुर्गी उर्गा तो नहीं चराए थे बाहर, क्योंकि गीला था इसलिए बाहर नहीं निकाले थे, दाना पानी लगा लिए, नाश्ता पानी चाय वगैरह किए, चरू उरू काटे। उसके बाद 10 बज गया, 10:30 हुआ, और मैं कह रही हूँ कहीं फ़ोन भी नहीं लग रहा, कहाँ लगाऊँ, किससे बात करूँ, कैसे करूँ, कहीं पे भी फ़ोन नहीं लगा रहा। मैं परेशान हो गई, अब क्या करूँ। ओए मोबाइल का कोई काम नहीं, दो मोबाइल है, दो मोबाइल है अब क्या करूँ, कुछ नहीं। तो फिर सेठ जी से बोली, सेठ जी इन्वर्टर को बंद करके खोलो, बंद तो था ही, हमने कहा फिर से खोल के देखो शायद उठ जाए तो ठीक है। फिर ना वो बंद किए थे, पहले ही साथ था उसमें कि नहीं था ये पता नहीं है, उठाए तो उठ गया। अब बोल रहे थे सब कुछ बंद कर दे, तुझे वाईफाई चलाना तो सिर्फ वाईफाई चला ले। तो मक्खी काट रही है यहाँ पर, तो मैं पता है सब कुछ बंद कर दी, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई का चालू किया। और मेरे फ़ोन में ना 20% एक फ़ोन में था, 25% एक दूसरे वाले फ़ोन में था। तो वो मैं बोली थोड़ा सा डालूँ, कुछ नहीं, सबसे पहले वीडियो अपलोड की मैं बोली सेठ जी से, अरे यार वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ आज, बहुत गुस्सा आ रही है। बोले तो देख लो थोड़ी बहुत जल्दी से अपलोड कर लो, फिर उसके बाद बंद कर देना। हमने कहा ब्लॉग भी नहीं बनाया आज। बोला इकट्ठे बैठ के बना लेना शाम को, क्या हुआ तुम्हारे साथ। बोले ये तो अच्छा आइडिया सेठ जी का, सेठ जी ने आइडिया अच्छा दिया। हमने कहा इकट्ठे बता दूंगी मैं तो बोले, हमने कहा चलो ठीक। फिर हमने इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तीनों पे जल्दी अपलोड किया, जो भी था, जो भी बना के रखी थी। आज वीडियो नहीं बनाई सच में दोस्तों, टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं बोली थी। फिर आई ना लाइट, कितने बजे, 3 बजे भी आई, 3 बजे पे लाइट आई। अभी तो लाइट है, अंधेरा भी हो गया है, शाम हो गई है, अंधेरा हो गया। चलो देखते हैं, लाइट जला देती हूँ पहले। इतना भी अंधेरा नहीं है, मतलब देखो रोशनी है ना, बाहर खेतों पे जल्दी से अंधेरा नहीं होता, बस्ती में अंधेरा हो जाता है जल्दी से, बस्ती में जल्दी अंधेरा हो जाता है। कितनी हरियाली दिख रही है ना, हरा हरा ना, मस्त लगता है ना। सावन के मौसम में हमारा देखो गुलाब के पास इतनी घास जम गई है ना दोस्तों, कसम से मैं निकालने का भी टाइम नहीं मिल रहा है इसको निकालने। घास तो गाय खा लेगी हमारी, और कम से कम ये निकल जाएगा। देखो ये, ओ बिंदी कहाँ गई, ये देखो, ये अजवाइन है, अजवाइन का पेड़ देखो कितना बड़ा हो गया है। अजवाइन का पेड़, रात रानी का पेड़, बहुत सारा। इसका ब्लॉग बनाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। पता है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था, अंडे नहीं ले आए हम, कहाँ से, फार्म में से अंडे नहीं उठाए। पता है दोस्तों, एक तो क्या है, एक खोलता है, एक हम कंटाप में दे, ये देख लो, देखो। हाय करो जूली, हाय करो, हाय जूली, हाय
पता है। हाँ चिल्ला, जब वो तुम छूटा था तब वो नहीं चिल्ला रही थी। टांग छोड़ दे आन के हम। हाँ वो खुल गया था ना तो वो चिल्ला नहीं रही थी, चुप हो रही थी। अब ये खुल के आ गए यहाँ पे तो वो चिल्ला नहीं, अपने से निकाल लेते हैं जंजीर गले में से, पता नहीं कैसे कुंडा कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं, निकल जाए। पता है अंडा हमने नहीं उठाया फिर आज मुर्गी फार्म में से, और लाइट भी नहीं जल रही है। जाने दो, नहीं उठा रही हूँ आज, है खा लेने दो। मुर्गी खा जाती हैं, आधी से ज़्यादा अंडा खा जाती हैं। अब उठाने में इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं है ना मेरे को, बिकता ही नहीं अंडा। कितना अंडा, बहुत सारे अंडे रखे हैं, खा लेते हैं हम, खा लेते हैं। वो रॉकी जूली खा लेते हैं, सेठ जी खा लेते हैं, हमारे ससुर जी खा लेते हैं, बस उतना हो जाता है। जब बिकने लगेगा तो फिर हाँ पैसा आता है तो उठाने में अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी उठा के अंडा गिनती करते हैं, आज कितने अंडे में, आज कितने अंडे में। बहुत वो चिल्ला रहा, देखो जो खुल गई तो वो खुल गई थी, जो नहीं चिल्ला रही थी। अब वो खुल गई थी जो चिल्ला, रॉकी जूली रुक जा, प्लेट लेके भाग रही है। बहुत चिल्ला रहा थे उससे। इतने टाइम मुर्गा वाले आ गए, शाम के टाइम पे अंधेरा हो गया, बोल रहे एक मुर्गा लेना है। कहाँ है? अब एक मुर्गा पकड़ना, अंधेरा है इसमें बिल्कुल। देखो दिख रहा है आप लोगों को, अंधेरा है बिल्कुल, कुछ नहीं दिखेगा फार्म में। बाहर निकल, फार्म की लाइट जल रही है, अंधेरा है पूरा फार्म में। जला दो, पूरे में अंधेरा है, हम पकड़ ही नहीं पा रहे थे। आज अंडा भी नहीं लिया, उठा के ले गए एक मुर्गा। 1 किलो का मांगते, 1.25 किलो, बहुत मुश्किल से 1.25 किलो ढूंढी हूँ, अंधेरे में दिख नहीं रहा था। ढूंढ ढांड के 1.25 किलो का, एक तो 3 बार 13 बार चिल्लाते हैं इतना चाहिए इतना चाहिए। 1 किलो का नहीं है तो कहाँ से दे दें भैया? 1.25 किलो का मुश्किल से मिला है अंधेरे में। 1 किलो का मुर्गा मांगते हैं। मेन बात दोस्तों, मैं भूल गई, पता है रात में बिजली कहाँ गिरी थी, लाइट क्यों नहीं आई? शायद मैंने आगे ब्लॉग में बताया है, नहीं बताया। बिजली रात को 1:30 बजे पे गिरी पावर हाउस में, ट्रांसफार्मर पे, पूरा तार वगैरह सब जल गया वहाँ पे, लाइट बंद बिल्कुल। इसीलिए लाइट नहीं आ रही थी, उधर नहीं बताई, मैं इधर बता दे रही हूँ। लाइट नहीं है, ट्रांसफर पे ही बिजली गिरी थी रात को, और उस तरफ गिरी, 3-4 जगह पे गिरी थी पास में। सारे लोग दहशत में आ गए थे कि कहाँ बिजली गिरी, आसपास में। बता, बिजली के ही ऊपर गिरी।